अज़ीज़ तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसिस आबदा इरशाद, आपकी उर्दू लाज़मी के टीचर, आपसे मुखातिब हूँ। हमारे उर्दू लाज़मी के ऑनलाइन लेक्चर्स का दोबारा से आगाज़ हो रहा है। उर्दू लाज़मी की किताब में शामिल तमाम असबाक, नज़मों और गज़लों पर मुश्तमिल लेक्चर्स पिछले साल कॉलेज में यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तालबात उनसे आप मुस्तफ़ीद भी हुई। मज़ीद ये कि जब कॉलेज खुलने पर दोबारा दरस व तदरीस का अमल शुरू हुआ तो क्लासेस में भी आपको उर्दू लाज़मी का स्मार्ट सिलेबस तमाम टीचर्स ने मुकम्मल करा दिया था। जो चैप्टर्स आपने पढ़े अब उन लेक्चर्स और उन चैप्टर्स के रिवीजन टेस्ट होंगे और ये टेस्ट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे। अज़ीज़ तालबात, आज के लेक्चर में आपको मैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सबक की दोहराई खुलासे की सूरत में कराऊंगी। उसके बाद इस सबक के जितने भी MCQs हो सकते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये आपके मारूज़ी पेपर में लाज़मन शामिल होंगे। लेक्चर के इख्तिताम पे मैं आपको एक टेस्ट दूंगी। ये टेस्ट आप तालबात हल करके सेकंड ईयर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें और अपनी अटेंडेंस के साथ मुझे सेंड करें। आज हम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सबक का मुख्तसरन तारुफ़, खुलासा और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का सबक जो है ये चिराग हसन हसरत इसके मुसन्निफ़ हैं और ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शख्सी खाका है जो उन्होंने लिखा है। खाका एक ऐसे सन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी की खूबियों और किरदारों को मुख्तसरन बयान किया गया हो। इसके मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत हैं जो सहाफ़ी, शायर और नसर निगार थे। उन्होंने अपने दौर में, अपने ज़माने में बहुत से लोगों के खाके लिखे जो उनकी खाकों की किताब मर्दम दीदा में शामिल हैं। ये सबक भी उसी किताब से लिया गया है और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो कि अपने दौर के मशहूर और मारूफ़ सहाफ़ी, सियासतदान और शायर थे, उनकी शख्सियत और उनके अखलाक के बारे में है। तो तफ़सीलन ये सबक आपको पहले भी इसके बारे में जो है पढ़ाया जा चुका है और लेक्चर दिया जा चुका है। आज हम इसका ख़ुलासा दोबारा से दोहराएंगे। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि ये इन दिनों की बात है जब वो अखबार नई दुनिया में काम करते थे। उन्हें किसी ने ये ख़बर सुनाई कि जमींदार साहब आए हैं। वो चौंक गए कि कौन जमींदार साहब। इतने मौलाना शाइक अहमद उस्मानी आए और उन्होंने बताया कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान आए हैं। थोड़ी देर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी आ गए। मुसन्निफ़ ने इन्हें पहले नहीं देखा था, इसलिए इन्हें यकीन था कि इतना बड़ा लीडर कम अज़ कम एक भारी भरकम तोंद का मालिक ज़रूर होगा, मगर जब उन्हें देखा तो हैरान हुए कि ना तोंद और ना पगड़ी। बड़ी हैरत हुई, किस किस्म के लीडर और मौलाना हैं। बहरहाल मौलाना तशरीफ़ ले आए। आते ही सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मुसन्निफ़ उन्हें शेर व शायरी की तरफ लाना चाहते थे मगर वो इधर नहीं आते थे और बार बार उन्हें सियासत की तरफ खींचते थे। आखिर मौलाना जीत के आए और उनकी गुफ्तगू इत्मीनान से मुसन्निफ़ सुनने लगे। मुसन्निफ़ अगले साल लाहौर गए और ज़मींदार अखबार के दफ्तर में ही ठहर गए। एक रात यूँ हुआ कि रात के पिछले पहर किसी ने उनका शाना हिलाया। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे और उन्हें सैर के लिए साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन खुदा भला करे काजी एहसानुल्लाह मरहूम का कि उन्होंने पहले ही ख़बरदार कर दिया था अगर किसी दिन मौलाना उन्हें अपने साथ सैर के लिए ले जाना चाहें तो वो हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि वो पहले नहर के किनारे मीलों उन्हें दौड़ाएंगे, फिर जब वो निढाल हो जाएंगे तो अपने साथ नमाज पढ़ाएंगे। ये सुनकर मुसन्निफ़ की आंखों में मौत का नक्शा फिर गया। उन्होंने कॉलेज के दर्द और बुखार का बहाना करके जान छुड़ाई। अब ये बात भी उनकी समझ में आ गई थी कि मौलाना तोंद से क्यों महरूम हैं। सिर्फ यही नहीं कि मौलाना को दौड़ने और वर्जिश का शौक़ था, बल्कि मौलाना मुक़द्दर हिलाते, निज़ाबाजी, घुड़सवारी और पैराकी, निशाना लगाने में भी माहिर थे। इसी निज़ाबाजी की वजह से हैदराबाद में उनकी खिदमात फ़ौज के सुपुर्द कर दी गई थी, मगर अफसरुल मुल्क से उनका निभा ना हो सका, इसलिए इस्तीफ़ा देकर चले गए। एक दफ़ा एक साहब मौलाना के मुतालिक कहने लगे कि वो ज़ुबान और मुहावरे के उस्ताद हैं, लेकिन उनके यहाँ की शायरी कम है। मुसन्निफ़ कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मुसन्निफ़ ने शेर पढ़ने शुरू किए। पहले कुछ दूसरे शायरों के शेर सुनाए और फिर ये शेर सुनाया, सलीका मैं कशीका हो तो कर सकती है महफिल में,
निगाहे मस्त साकी मुफलिसी का एतबार अब भी। शेर सुनकर वो साहब झूम उठे और जब उन्हें बताया कि ये शेर किसी और का नहीं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है तो बहुत हैरान हुए। जहाँ तक मौलाना की शायरी करने का ताल्लुक़ है तो उनकी तवील नज़में भी आधे घंटे से ज़्यादा वक्त में नहीं लिखी गईं, जबकि आम शायरों का ये हाल है कि हकीम फ़कीर मोहम्मद साहब चिश्ती से दवा लेने के बाद भी एक शेर फ़ी यौम की रफ्तार से कहते हैं। मौलाना जब तक दफ्तर में रहते थे बड़ी रौनक रहती थी। वो अच्छा कॉलम या नज़म लिखने वालों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते थे, उन्हें इनाम भी देते थे। फिर भी लोग दुआ मांगते थे कि मौलाना कहीं दूर चले जाएं। उन्हें अखबार की किताबत की दुरुस्तगी, ख़बरों की चुस्ती और कुरानी आयात की दुरुस्तगी का बहुत ख्याल रहता था, और अगर कहीं गलती हो जाती तो सबकी शामत आ जाती थी, यहाँ तक कि वो अखबार बंद भी कर दिया करते थे। ये है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का सबक का ख़ुलासा। ठीक है, अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ कि इसके जो दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब आपने करना है चैप्टर को पढ़ने के बाद, मैं मज़ीद आपको ये बताती हूँ कि इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, अखबार नई दुनिया का कोलंबस था। ऑप्शन है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, शाइक़ अहमद उस्मानी, चिराग हसन हसरत, हकीम ग़ुलाम मुस्तफ़ा। सवाल नंबर 2, सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान किस किताब से माखूज़ है? चंद हम असर, मर्दम दीदा, गंझाए ग्राम आया, धनक पर कदम। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान किस अखबार के मुदीर थे? पैसा, जंग, ज़मींदार, कोई भी नहीं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने चिराग हसन हसरत को इनाम दिया मज़ामीन पर, फ़ुक़ाहात पर, नज़मों पर, लतीफ़ों पर। इससे अगला सवाल यूँ होगा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के तोंद से महरूम होने की क्या वजह थी? वर्जिश, फाका कशी, बीमारी या मसरूफ़ियत। मौलाना जब तक दफ्तर में रहती थी चहल पहल, खामोशी, अफसुर्दगी, रौनक। बंद कर दो जी अखबार को किसने कहा? मौलवी नज़ीर अहमद ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, चिराग हसन हसरत ने या इब्न इंशा ने। अगला सवाल होगा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने अखबार में किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखते थे? तस्वीर का, छपाई का, ज़ुबान और किताबत का या इश्तिहारात का। अखबार नई दुनिया का दफ्तर किस गली में था? चुना गली में, बारा गली में, बंद गली में या नथिया गली में। बहीरा कुलज़म या लंदन की एक सुबह किस शायर की नज़में हैं? चिराग हसन हसरत की हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की हैं, मजीद अमजद की हैं या जोशमली आबादी की हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक नज़म लिखने में कितना वक्त सर्फ करते थे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कलकत्ते के बाद इस सबक में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान में इसके हवाले से कलकत्ते के बाद मुसन्निफ़ ने किस शहर में मुलाज़मत इख्तियार की? दिल्ली में, लखनऊ में, लाहौर में या कराची में। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कौन सा अखबार निकालते थे? नई दुनिया, उर्दू मोहल्ला, ज़मींदार या निरंगे ख़याल। ये बताएंगे सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तसनीफ़ है किसकी? 4 ऑप्शंस हैं, मियाँ बशीर अहमद की, शाइक़ अहमद उस्मानी की, मौलवी अब्दुल हक की या चिराग हसन हसरत की। एक मरतबा एक साहब ने कहा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उस्ताद हैं। ऑप्शन हैं ज़ुबान के, सहाफ़त के, मुहावरे के, ज़ुबान और मुहावरे के। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सब जो है किस किताब से माखूज़ है? चंद हम असर से, मर्दम दीदा से, गंझाए ग्राम आया से या धनक पर कदम से। चचा सिद्दीक़ अंसारी किस पर बैठे पानों की जगाली फरमा रहे थे? सोफ़े पर, गदीले पर, बिस्तर पर या ज़मीन पर। मैंने गालिब का नाम लिया, मौलाना ने नाम लिया। ऑप्शन हैं बॉल्डविन का, बर्कनहेड का, साइमन का या ऑर्नट का। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने फ़ौज में मुलाजमत की थी। ऑप्शन हैं पटियाला में, आगरा में, अलीगढ़ में या हैदराबाद में। मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ और भी इस सबक में से हम बना सकते हैं, जैसे सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सिनफ़ है नावल नवीसी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी या अफसाना नवीसी। मुसन्निफ़ काम के दौरान किस जगह बैठा करते थे? ऑप्शन हैं ईस्ट वेस्ट सेंटर, ज़माना, ज़मींदार के दफ्तर में या नई दुनिया के दफ्तर में। अखबार नई दुनिया का दफ्तर कहाँ था? लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में या कलकत्ता में। सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान में लफ्ज़ पुरानी दुनिया किसके लिए इस्तेमाल किया गया?
ऑप्शन है अल्लामा इकबाल के पुराने घर के लिए, मौलाना शाइख अहमद उस्मानी कहलोयाल के लिए, सर सैयद अहमद ख़ान के पुराने घर के लिए, या मौलवी अब्दुल हक के लिए। मुसन्निफ़ नई दुनिया अखबार में किस कलमी नाम से लिखते थे? कोलंबस के नाम से, सनदबाद जहाज़ी के नाम से, अरस्तु के नाम से, या सुकरात के नाम से। हिंदुस्तान में बर्कनहेड के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑप्शन है फ्रांसीसी फ़नकार, बरतानिया का सियासतदान, अमरीकी पहलवान, या बरतानवी गुलकार। कलकत्ता छोड़ने के बाद मुसन्निफ़ ने किस शहर में काम किया? लाहौर में, कानपुर में, कराची में, या फैज़ाबाद में। चिराग हसन हसरत को मौलाना के साथ सैर पर जाने के लिए किसने मना किया? इम्तियाज़ अली ताज ने, काजी एहसानुल्लाह मरहूम ने, शिबली नुमानी ने, या सुलेमान नदवी में। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के मशागिल के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तस्वीर इकट्ठी करना, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और तैराकी करना, कॉलम निगारी और किताबें लिखना, सैर व सियाहत करना। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपनी ज़्यादातर नज़में कितनी देर में मुकम्मल कर लेते थे? 1 पहर में, 5 घंटा में, 1 घंटा में, आधा घंटा में। जब तक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान दफ्तर में रहते माहौल पर क्या असर पड़ता था? चहल पहल रहती थी, उदास और गमगीन रहता था, करबामेज़ रहता था, या परेशान कुन रहता था। सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान में किन हकीम साहब की बात की गई है? ऑप्शन है हकीम बुकरात, हकीम रियाज़ुद्दीन, हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती, हकीम असगर अली तुफ़ैल। सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से बताएं, अख्तर कौन थे? मौलाना के भतीजे, मौलाना के बेटे, मौलाना के हमसाए, या मौलाना के कोलीग। ये वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस सबक में से आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताएं, इनके जवाब आपने इसी सबक में से दुरुस्त ऑप्शन को मुंतखब करना है। ठीक है, आज हमने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सबक का मुख्तसरन तारुफ़ पढ़ा, इसका मुख्तसरन मुतालिया किया, इसका ख़ुलासा और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने जो हैं वो आपके सामने रखे हैं और आपको बताए हैं। अब ऐसा है कि मैं एक पैराग्राफ आपको हवाले मतन और सियाक़ो सबाक़ की तशरीह के लिए दे रही हूँ। इससे आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। हवाला मतन लिखना है जिसमें आपने मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखना है। उसके बाद आपने इसका सियाक़ो सबाक़ लिखना है और फिर ये जो पैराग्राफ मैं आपको इस वक्त दे रही हूँ काम के तौर पे, एक टेस्ट के तौर पे इसकी तशरीह आपने लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, अपनी अटेंडेंस के साथ ये टेस्ट भी आपने सब बच्चों ने करना है और सेंड करना है। तो ये आप पैराग्राफ लिखिए। गर्ज़ मौलाना तशरीफ़ लाए और आते ही साइमन कमीशन, हिंदुस्तान की जदीद इस्लाहात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कामिल आज़ादी का किस्सा छेड़ दिया। दोबारा सुने। गर्ज़ मौलाना तशरीफ़ लाए और आते ही साइमन कमीशन, हिंदुस्तान की जदीद इस्लाहात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कामिल आज़ादी का किस्सा छेड़ दिया। मौलाना शाइख अहमद उस्मानी इन दिनों कांग्रेस से बागी हो चुके थे और साइमन कमीशन से ताउन के हामी थे। उनसे इस मसले पर बहसें होती रहती थीं। अब मौलाना ने ये हकायत शुरू की तो फिर यही बहस छिड़ गई, लेकिन दरअसल मुझे इस बहस से चंदा दिलचस्पी ना थी। ये तालबात आप हवाला मतन लिखेंगी, सियाक़ो सबाक़ लिखेंगी और फिर ये आपका टेस्ट ये है कि आपने तशरीह भी इसकी अच्छे से लिखनी है। इस पैराग्राफ की जो 3 या 4 लाइनों पर मुश्तमिल है, इसकी तशरीह लिखें और फिर मुझे ये टेस्ट सेंड कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।